नमस्कार, मी अजय वर्मा आणि आपण सगळे पाहता थिंकिंग ऑफ युथ विचार युवकांची. सध्या आपण भारतीय जनता पार्टी आणि लोकांमध्ये चर्चित असणारा शिवप्रताप सिंग म्हणजे आज त्यांचा पदवी म्हणजे ऍडव्होकेट सुद्धा आहे ते आणि चांगल्या लोकांमध्ये ते नेहमीच काम करत असतात अशी व्यक्ती आपल्या बरोबर उपस्थित है. शिवप्रताप जी नमस्कार. नमस्कार। क्या कहोगे, कैसा हालचाल है, किस प्रकार का वसई विरार का माहौल चल रहा है? अभी यहाँ तो पूरा राममय और अभी तो जो है यहाँ तो पूरा तीर्थ स्थल हो गया वसई तालुका हमारा। एक समय था कि वसई तालुका को जो है अलग नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी कुछ समय से ये हमारा तीर्थ स्थल हो गया। चारों तरफ कथाएं हो रही है, चारों तरफ मंदिर बन रहे हैं। अभी एक जल्दी ही साईं बाजार में एक स्वामीनारायण मंदिर बनने वाला है, उसका लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। तो सब सुखी हैं, सब दूध रोटी खा रहे हैं, बढ़िया हो रहा है। मजा कर रहे मतलब हैं। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद साल भर के बाद अब परिवर्तन सही में देखा गया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो प्रदेश में 2014 से ही है। यहाँ भी कैसा है, भी नए लोग हैं, थोड़ा विधायक नए हैं, उनको कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, तो थोड़ा अड़चन हो रहा है। और थोड़ा यहाँ के अधिकारी जो है ना वो मोटी चमड़ी के हैं। मतलब विधायक यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है ये। हाँ, दोनों विधायक नए हैं ना, दोनों विधायक नए हैं। पर राजन नाईक तो बहुत कई सालों से यहाँ पर जब 15 कार्यकर्ता थे तभी से राजन नाईक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए है। नहीं 2019 में भी खड़े हुए, पर हालांकि प्रदीप शर्मा को दिया गया, इसके लिए उनको नहीं मिला। नहीं, काम करने के तरीके की बात कर रहे हैं अपन, पुराने और नए की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे 35 साल हो गए हैं, आप 15 बोल रहे हो, मैं तो 10 ही आदमी राम नाईक के साथ में देखता था। वो चौबे जी, भावना सिंह, हमारे तुलिंज के राज बहादुर चौहान, हम तो 10 ही देखते थे। 10 लोग ही राम नाईक जी के साथ में वो करते थे। मैं पुराने और नए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काम करने के तरीके की बात कर रहा हूँ कि किस अधिकारी से कैसे काम कराया जाता है। अधिकारी अगर आपका नहीं सुन रहा है तो कैसे मंत्री से फोन करके काम कराया जाता है, वो जानकारी इन लोगों को नहीं पर है। जगह जगह पे उद्घाटन हो रहे, अच्छे अच्छे कार्य हो रहे, रिंग रोड होने वाला है और ब्रिज होने वाला है, तो ये सवाल नहीं, कैसा ठीक है ना। अभी देखो उद्घाटन, अभी अभी हर आदमी जो है अपना पार्टियां लगवाना चाहता है कि ये उद्घाटन, अभी काम तो महानगर पालिका कर रही है, ठीक है, इनके कार्यकाल में हो रहा है तो उसका श्रेय ले रहे हैं, अच्छी बात है। वो तो जो विधायक रहता है वो श्रेय लेता है। वो हितन ठाकुर को श्रेय लेने को नहीं आया 35 साल में, उनको अपना पार्टी लगाने को नहीं आया। अब उनका कैसा है, उनको अपने कॉलेज से निकलना नहीं है, उनको अपने ऑफिस से निकलना नहीं है, और उन्होंने जिसके ऊपर विश्वास किया वो सब धोखा दे रहे हैं आज के दिन में। तो वो भी कैसा है कि ठीक है, राजन नाईक जो है हितन ठाकुर से कुछ सीखे हैं कि जो गलतियां हितन ठाकुर ने की वो राजन नाईक नहीं कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि किसी से इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि एक ने जो गलती की वो गलती हम नहीं करें। वो कॉलेज छोड़ के बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो है ये बाहर निकल रहे हैं, और उनका जो पुराना ऑफिस था उसके बाहर तो पार्किंग की सुविधा नहीं थी, तो कोई वहां उनको मिलने जावे तो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करे, तो वो भी एक प्रॉब्लम था। तो 35 साल का उनका ये जो ड्रॉबैक है उसका उनको भोगना पड़ और रहा है। अभी फिलहाल कल और परसों मतलब 2 दिन से कंटिन्यू यहाँ पर नामांकन फॉर्म के लिए इंटरव्यू चालू है भारतीय जनता पार्टी का। लगभग 500 से अधिक लोगों ने नामांकन भर चुका है। 114-15 वार्ड के लिए 500 से अधिक लोगों ने नामांकन भरा है। उसमें ऐसा सुनने में है कि आपका भी नाम कहीं ना कहीं नहीं, 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 तो मैं- क्या कहोगे ये सब? मैं कहीं कोई चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। मैं एक चुनाव 2005 में लड़ा था और मुझे पता है कि किस तरह क्या होता है। और उसके बाद भगवान के आशीर्वाद से महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार में ऐसे मेरे लोग हैं कि मेरा तो पर्सनल कोई काम है नहीं, लेकिन मेरे पास कोई आ जाता है तो उसका काम मैं करा देता हूँ। तो मुझे नगर सेवक या ऐसा कुछ पद की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन कैसे है, मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ, उस नाते मुझे अन्याय मुझसे सहन नहीं होता है। इसीलिए मैं मेरा पत्र लिख देता हूँ मोदी जी से लेकर मुख्यमंत्री तक, और उसके बाद कुछ पत्रों पे मेरे कार्रवाई होती है, और कुछ जहां भ्रष्टाचार होता है नीलेश मात्रे जैसे सहायक आयुक्त के बोर्ड में, वहां मेरे पत्रों पे कार्रवाई नहीं होती है। कुछ जहां जहां आर्थिक व्यवहार अधिकारियों का होता है वहां मेरे पत्र पे कार्रवाई नहीं होती, बाकी सामाजिक काम मेरे पत्रों पे हो जाता है। पर फिलहाल 500 से अधिक लोगों ने नामांकन, उस विषय पे क्या कहोगे? क्या लगता है किनको टिकट दी जानी चाहिए? देखो कैसा है कि मैंने जो हितन ठाकुर के, अभी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कोई नगर सेवक है नहीं, मैंने जो हितन ठाकुर के यहाँ देखा है कि उन हितन ठाकुर एक रिक्शा चलाने वाले को टिकट देते हैं। वो नगर सेवक बनने के बाद अपने वार्ड में जाता है, कोई महला उठा रहा है तो 10,000 ले रहा है, अच्छा, बिल्डर रूम बना रहा है तो 10,000 ले रहा है। अब वो 10,000 करके उसका एक दिन का कलेक्शन जो है ना 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपया हो जाता है एक दिन का। एक दिन का कलेक्शन। तो फिर वो इनोवा लेता है, फॉर्च्यूनर लेता है, फिर उसका जो ब्लैक मनी होता है वो ब्लैक मनी किसी बिल्डर को देता है, बिल्डर के साथ में वो भी जो है चाली बनाता है, लोड बेरिंग बनाता है, लीगल बनाता है, जैसा जिसके वार्ड में जैसा चाली वगैरह बनता है। तो ये चीज मैं चाहता हूं कि ये चीज भारतीय जनता पार्टी में ना हो,
भारतीय जनता पार्टी में ऐसे आदमी को टिकट दिया जाए जो ये आरटीआई काम नहीं करता हो, जो खा पी के सुखी हो, जो जनता की सेवा करे। ये नहीं कि जो चुन के आने के बाद पहले जो है वो अपना घर भरे, और कौन महला उठा रहा है, कौन घर रिपेयरिंग कर रहा है, या कोई अपना बालकनी में पतरा लगा दिया है, उसका शिकायत करके पैसा कमाने वाले को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं देना चाहिए। पहले उनको पहला प्रश्न ये करना चाहिए, जो भी यहाँ के निरीक्षक हैं, कि आप करते क्या हो, आपका घर कैसे चलता है। तो जो चीज बहुजन के यहाँ थी, मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में वो चीज ना हो। पर अभी जो फिलहाल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जुने कार्यकर्ता कई सालों से इस पे एक उम्मीद लगाकर काम करते हुए नजर आए, विवांता में उन्होंने मार भी खाया इसीलिए कि हम जीत के आएंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, और वो कहीं ना कहीं साबित हुआ। अब उनकी उम्मीद है कि हमें टिकट मिलेगा तो हम आगे चल के लोगों की सेवा करेंगे, और आपने बताया कि कार्यकर्ता आरटीआई मारते, तो ये देखो अभी आपने कहा 500 लोग इच्छुक है ना, मार तो 1000 लोग खाए थे, तो क्या 1000 लोग नगर सेवक बनेंगे क्या? मैंने क्या कहा कि उस 500 में से आप चुनो जो काबिल है और उसको चुनो, और नहीं तो सीधा बोल दो ये भाई पहले कुछ काम धंधा करो, पहले अपना घर चलने का रास्ता बनाओ, बाद में आप नगर सेवक का चुनाव लड़ो ना। पर एक तरफ 500 लोग फॉर्म भरे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में बहुजन विकास आघाड़ी वालों को लिया जा रहा है, इस पे क्या कहोगे? देखो लिया जा रहा है, उसमें से जो अच्छे होंगे उनको टिकट दो। आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छे हैं, मैं तो किसी विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं हितन ठाकुर को 35 साल से, मैं 35 साल बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता सभी, मैं हितन ठाकुर को 35 साल से जानता हूं। वो हर पार्टी का कैसा मनी मैनेजमेंट करते हैं ना, बहुत अच्छी तरह मुझे पता है कि कौन सा उम्मीदवार यहाँ पे लड़ना चाहिए, कौन से पार्टी का उम्मीदवार लड़ना चाहिए। वो सब उनका मनी मैनेजमेंट जो है इस बार फेल हो गया है, क्योंकि इस बार उन्होंने कांग्रेस को मैनेज करने में विफल हो गए। नहीं तो 1990 से वो बराबर जो है पार्टी को मैनेज कर रहे थे, और इस बार नहीं मैनेज किए तो वो घर बैठ गए। जैसे कि विजय पाटिल ने कितना वोट पाया, जो भी कितने वोट से हारे, लगभग वो 12-15 हजार से हारे, और जितेंद्र ठाकुर 3000 से हारे। बराबर है। हाँ। अगर कांग्रेस जो है लड़ती तो क्या होता, जीत जाते। नहीं, अगर कांग्रेस अगर इनके समर्थन में होती, आज तक समर्थन में थी तो जीत रहे थे ना। हाँ। तो इनका ये मनी, ये जो इस बार का इनके जो भी सलाहकार रहे होंगे, वो उन्होंने गलत सलाह दिया इनको, या तो इन्होंने जिसके ऊपर विश्वास किया होगा कौन अब जो होंगे मुझे पता नहीं ना। अभी तो मुझे तो शायद राजनीति से संन्यास, सक्रिय राजनीति से मुझे संन्यास लेके आज 15 साल हो गया। 2010 में मैंने एक्टिवली जो है काम किया था, उसके बाद फिर मैंने कहा थोड़ा मेरा एजुकेशन इनकम्प्लीट था, मैंने कहा उसको कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मैं सक्रिय राजनीति से जो है मैं संन्यास ले लिया था। ठीक है, थोड़ा मोड़ा समाज सेवा का मेन मुद्दा भी ऐसा है कि भाई बड़ा चेहरा भी बहुजन विकास आघाड़ी का भारतीय जनता पार्टी में कुछ ही दिनों में आने वाला है। क्या लगता है किसके नाम की चर्चा है? बड़ा चेहरा मतलब कौन? बहुजन विकास आघाड़ी का बड़ा चेहरा। मैं तो सुन रहा हूँ क्षितिज ठाकुर आने वाले हैं। अब उससे बड़ा कोई हो तो मुझे बताओ, उससे ताल्लुक। मतलब क्षितिज ठाकुर से और कोई बड़ा नहीं है पार्टी में? अभी विधायक थे वो, अभी तो मेरे को बहुजन में तो यही हितन ठाकुर और क्षितिज ठाकुर से बड़ा कौन है? बाकी तो सब नगर से। राजू नाना भी है, अजय पाटिल भी है, राजू नाना, बाकी के लोग भी है। राजू नाना का तो मैं विधानसभा के पहले सुन रहा हूँ आने वाले हैं। अभी तक तो उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आएंगे तो क्या है, ठीक है, अच्छी बात है, आएंगे तो पार्टी को फायदा ही होगा, क्योंकि उनके जो बिल्डर लोग हैं, जो बहुजन विकास आघाड़ी से डर के मुंबई शिफ्ट हो गए हैं कि यहाँ रहेंगे तो बहुजन विकास आघाड़ी को फंड देना पड़ेगा। हो सकता है राजू पाटिल अगर पार्टी में आएंगे तो राजू पाटिल के जो लोग चुनाव लड़ेंगे उसके लिए वो लोग खर्चा करेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी सक्षम नहीं है? नहीं, सक्षम है, लेकिन जो मैंने क्या कहा, जो बहुजन विकास आघाड़ी से डर के मुंबई चलेंगे राजू पाटिल के लोग, वो लोग राजू पाटिल के लिए खर्चा करेंगे, राजू पाटिल के लोगों के लिए खर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है ही है ना। तो जो बहुजन इस बार कहीं ना कहीं नीचे गिरती हुई नजर आएगी। बहुजन का अगर देखो, जो मैं देखा अभी 4 दिन पहले जो इम्तियाज जलील भाई आए थे, अगर इम्तियाज जलील भाई चुनाव लड़ाते हैं यहाँ पे सब सीट पे, यहाँ पर बुलाया गया उनको खास करके। देखो ऐसा है ना कि हितेन ठाकुर के पास जो वोट है ना, वो कांग्रेस का वोट है, सेकुलर विचारधारा का वोट यहाँ पे है, समझे कि नहीं? और उसी वोट से वो चुन के आ रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या हो गया है कि एक तो वोट बढ़ी, जय श्री राम के वोट बढ़े, भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़े, और इनके वोट डिवाइड हुए। अभी अगर इस बार इनका मैनेजमेंट फेल हुआ फिर दोबारा नगर पालिका में, तो फिर इनका हल विधानसभा जैसा हो जाएगा। कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस अपना वोट खाएगी, जो वोट इनको मिलता था वो हो जाएगा। इम्तियाज जलील भाई अगर लड़ेंगे तो वो भी तो जो है, तो फायदा किसको होगा? इम्तियाज जलील एएमआई आने के बाद फायदा किस पार्टी को होगा? देखो वोट डिवाइड होगा तो फायदा हमको ही होने वाला है ना, बीजेपी को होगा। यस, अगर वोट डिवाइड होगा तो हमको ही फायदा। हम ही ये ऐसे नहीं कि बीजेपी ला रही है यहाँ पर उनको खड़ा करेंगे, उनकी अलग पार्टी है, उनको पहले आ जाना चाहिए। चर्चा तो यही चल रही है। हमने तो हमारे एक मित्र को 5 साल पहले कहा था कि आप एमआईएम ज्वाइन कर लो,
जो है कम से कम यहाँ जो MIM ज्वाइन करके जो 2 गज जमीन का मसला है, कब्रिस्तान नहीं मिल रहा है, एक नेतृत्व मिलेगा और आप उसके माध्यम से आप जमीन दिलाओ। तो वसई की विधानसभा ने साफ तौर पे कहा था कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी होने नहीं दूंगी। देखो वसई की विधायक है अभी, उनका तो मुस्लिम वोट अभी उनको नहीं उनका चाहिए। उम्र कितना है, क्या ज्ञान है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है, हाँ? अशोक शेल्के ने उनको विधायक बना दिया है, क्या उनके बारे में बात करने का है? पहले उनको 5 साल सीखने दो। उनकी विधानसभा में कितनी चाली बन रही है, जाके पहले देखो। मैंग्रोव्स कितने टूट रहे हैं नीलेश मात्रे के वार्ड में, क्या मैडम को दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसा कौन सा मीडिया है जो नहीं छाप रहा है? वहां पत्रकार बेचारा अपना जान जोखिम में डाल के सुबह 5 बजे जाके वीडियो बना रहा है कि देखो वही इतने सारे मैंग्रोव्स काट के यहाँ चालियां बन रही है। वो विधायक जी को दिख नहीं रहा है? देवेंद्र जी को सब पता है तो कौन सा विधायक क्या कर रहा है। चुप क्यों है? अभी अभी क्या है, वो गलती से विधायक बन गए हैं, तभी तो उनको इस्तीफा तो दिला नहीं सकते। 5 साल झेलना ही पड़ेगा उनको भी। अगली बार टिकट थोड़ी मिलने वाला है उनको, उनके जो कर्म है टिकट नहीं मिलने वाला अगले साल उनको। पर जो का आजू पटेल अपनी इच्छा से जो है ना खाना भी नहीं खाते, क्या समझे? भाई ठाकुर जब तक खड़े रहेंगे ना वो खाना खाने भी नहीं जाते। उनकी इच्छा से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। वो एक कठपुतली है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। और अब तो उनके ऊपर कोई विश्वास भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जितने राजू पाटिल के समर्थक थे उन्होंने विधानसभा में काम ही नहीं किया। मैं तो जन्म से हूँ यहाँ पे। क्या नाम है सेंट्रल पार्क में? नीलेश चौधरी, क्या है? नीलेश चौधरी ने काम ही नहीं किया। हमारे तुरंत में भी किसी ने काम नहीं किया। नहीं तो बकायदा ऑफिस के बाहर पीला कपड़ा लगा के उस वार्ड में सब लोग को काम कराया जाता था। किसी ने काम नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, वो तो वो जाने, उनके परिवार का मसला है। लेकिन हमने देखा कि इस बार जो है काम नहीं किया किसी ने, तो वो झूठे वो टाइम पास कर रहे हैं। तो क्यों, जब आपको कोई पूछ नहीं रहा तो काय को जा रहे हो भाई? अपने घर में आराम करो ना। जब आप पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं ठाकुर, तो जबरदस्ती क्यों जा रहे हो? आराम करो। इतना सारा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, नगर सेवक थे, अब जो छोड़ दो। जो विश्वास नहीं कर रहा है तो आपको दूसरी पार्टी में जाने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप जिसके नाम पे आज आपका साम्राज्य बना है वो बेचारा बुजुर्ग हो गया है। अब बुजुर्ग हो गया है तो लोग उसको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मतलब हितेंद्र ठाकुर के लिए आपकी सहानुभूति है, बाकी लोगों के लिए आपको विश्वास नहीं है? नहीं, हितेंद्र ठाकुर की सहानुभूति का बात नहीं है। हितेंद्र ठाकुर का काम करने का जो तरीका है ना, अब वो तरीके का जमाना गया। आप मुझे बताओ, हितेंद्र ठाकुर के पार्टी का महिला अध्यक्ष कौन है? प्रवीणा मिले है, ऑफिशियली है वो। ऑफिशियली नहीं है पर लोगों की समक्ष तो है। युवा अध्यक्ष कौन है? युवा अध्यक्ष कोई नहीं, अभी फिलहाल तो सब। वार्ड अध्यक्ष कौन है? कोई नहीं है। शहर अध्यक्ष कौन है? कोई नहीं। जिला अध्यक्ष कौन है? कोई नहीं। तो पार्टी है कि कंपनी है? उनका कहना है कि हमारे लिए ऊपर से लेके नीचे का कार्यकर्ता सबको समान दर्जा दिया जाता ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता ही नहीं है, हितेंद्र ठाकुर को पता ही नहीं कि कौन से वार्ड में उनका कौन सा आदमी क्या काम कर रहा है। क्या समझे? ऐसे देखो, उनके पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। और मैंने कुछ अच्छे लोगों को सुझाव भी दिया है कि आप लोग जो है उनके संपर्क में जाओ, ताकि आप नगर सेवक बन जाओ, कुछ अच्छा आपको पद मिल जाए, क्योंकि आप उस पार्टी में हो। अब उनके यहाँ जब कोई सिस्टम ही नहीं है, आज हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में वार्ड अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, आदमी जब काम करता है, अपना जब बायोडाटा देता है कि मैंने ये काम किया है, तो उसके काम को देख के किसी को वहां भेज के आप वेरीफाई कर सकते हो कि भाई ये आदमी ने काम किया है कि नहीं किया है। इनके यहाँ तो कौन नगर सेवक बनने वाला है उसको खुद को ही पता नहीं कि मैं नगर सेवक बनने वाला हूँ कि नहीं बनने वाला हूँ। और फिर कैसा है, तुम गलत आदमी चुन के दे देते हो, अच्छे आदमी को तुम टिकट नहीं देते हो, और जो गलत आदमी है उसको तुम टिकट देते हो, फिर वो लगता है लूट मार करने, तो 10,000 वसूलने लगता है, तो गलत बात है ना। धन्यवाद. बघितलं हे होते शिवप्रताप सिंग, ज्या प्रकारे यांनी खुलेआम चॅलेंज केलं आहे बहुजन विकास आघाडीचे काही लोकांना, का ज्या प्रकारे बहुजन विकास आघाडीचे माजी नगरसेवक या कार्यकाऱ्याची कार्यशैली असते का 10,000 रुपये बांधकामवरती, 10,000 रुपये कुठल्या गोष्टीवरती असं मागून त्यांनी बहुजन विकास आघाडीचे लोकांचं नाव खराब केलं, त्याचबरोबर पक्षाचं पण नाव खराब केलेलं आहे. पण येणाऱ्या टायमामध्ये आता भारतीय जनता पार्टी ज्या प्रकारे पद्धतीने काम करते, कशा प्रकारची वाटचाली असणार आहे येणाऱ्या निवडणूकमध्ये तेही सुद्धा बघण्यासारखं असेल. पण प्रत्येक गोष्ट आता राजू पाटील यांच्यावरती डिपेंड करतो. राजू पाटील अगर भारतीय जनता पार्टीमध्ये नक्कीच आले तर भारतीय जनता पार्टी इझिली विन होणार, यांनी थेट सांगितलेलं आहे. पण भारतीय जनता पार्टी राजू पाटील नाही आले तरी बहुजन विकास आघाडीला कुठे ना कुठे धोका आहे. या सर्व गोष्टीवरती आपण थेट आपल्या प्रत्येक गोष्टीची अपडेट आम्ही नक्कीच तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करू. आपल्याला काय वाटत असेल ह्या कमेंटच्या मार्फत आम्हाला नक्कीच कळवा. धन्यवाद.